एक सिंपल सा सवाल, अगर आपके पास 3 अलग अलग बैंक अकाउंट्स प्लस कैश हो और सब पैसे एक ही बैंक में डिपॉजिट करना हो, क्या आप 100% सही एंट्रीज कर पाओगे? या फिर बैंक से कैश निकालना, एटीएम से विड्रॉ हुआ, कैश डिपॉजिट हुआ, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुआ, सब एंट्रीज आप बिना डेबिट क्रेडिट बढ़ाए बगैर कर पाओगे? आज एक 16 मिनट्स का वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रा वाउचर इतना प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया है कि रियल बैंक स्टेटमेंट देखकर मल्टीपल बैंक प्लस कैश को एक ही बैंक में डिपॉजिट, बैंक से पैसे विड्रॉ एंड डिपॉजिट, सब कुछ A to Z क्लियर हो जाएगा बिना डेबिट क्रेडिट का टेंशन। लर्न अकाउंटिंग प्रैक्टिकली, जहां हम कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग टॉपिक्स को बनाते हैं सुपर सिंपल और प्रैक्टिकल। कॉन्ट्रा वाउचर्स मतलब क्या रहता है? रिकॉर्ड कैश टू बैंक, बैंक टू कैश मतलब कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, और बैंक विड्रॉल मतलब एक पॉकेट से दूसरा पॉकेट में पैसा जाता है। शॉर्ट में आप ये समझिए तो उसको कॉन्ट्रा बोलते हैं। मतलब हमने बैंक में जाके पैसा उठाया तो हमारा ही पैसा रहा हो, या बैंक से बैंक ट्रांसफर कहा तो भी हमारा ही पैसा रहा, तो इसके लिए उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा। तब उस टाइम के हमको एक कॉन्ट्रा वाउचर यूज करना है। बैंक में क्या क्या रहता है पहले ये देखिए। यहाँ डेट, डिस्क्रिप्शन में क्या रहता है? चेक पेमेंट, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, विड्रॉल या तो डेबिट लिखता है, खाली डेबिट लिखते हैं, डिपॉजिट खाली क्रेडिट लिखते हैं, बैलेंस तो ये प्लस माइनस करके हमारे पास 5 लाख था, फिर ये 10,000 यूज हुआ तो ये 4,90,000 रहा। उसका रेफरेंस नंबर बैंक का यहाँ डाला जाता है। कोई रेफरेंस नंबर यहाँ की जगह यहाँ डालते हैं। ये रनिंग बैलेंस है, मतलब आपको जो पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ जो करते हैं उसके हिसाब से ये प्लस माइनस रनिंग बैलेंस होते जाती रहती है। ठीक है, अभी हम टैली में जाके अभी मैंने आपको एक ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा का सिखाता हूँ। देखो कॉन्ट्रा यहाँ लिखा है एटीएम कैश विड्रॉल मतलब कैश आया हमारे पॉकेट के अंदर, कंपनी के अंदर, बराबर है, और बैंक वो भी हमारा अकाउंट ही है। तो एक पॉकेट में से दूसरा पॉकेट में जब भी मनी ट्रांसफर होता है तो उसके लिए कॉन्ट्रा यूज किया जाता है। तो ये HDFC बैंक में से हमने विड्रॉ किया, कैश हमारे पास आया और वहां गया। ठीक है, तो अभी यहाँ के लिए आप शॉर्टकट की क्या सीखेंगे? यहाँ डेबिट क्रेडिट मैंने आपको सिखाया नहीं है, अभी सिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए यहाँ के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की बना के रखा हूँ। तो यहाँ 10,000 हमने विड्रॉ किया है। ठीक है, तो आप जाइए पहले टैली में, ये क्लिक करिए या तो F4 फंक्शन की प्रेस करिए कीबोर्ड से। कॉन्ट्रा वाउचर अभी आपको ये सिंगल एंट्री मोड पे दिखाई देता है। अगर इस टाइप का समझो कि आपको डबल एंट्री मोड पे दिखाई देता है, यहाँ क्रेडिट डेबिट देखिए सब लिखा हुआ रहता है, तो आप सिंगल एंट्री मोड पर चेंज करने के लिए Ctrl+H प्रेस करिए, Ctrl+H, या तो आप यहाँ चेंज मोड पर क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ चेंज वाउचर मोड के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देता है, डबल एंट्री या सिंगल एंट्री। तो उसमें से नीचे वाला ये वाला क्लिक करिए और एंटर मारिए। यहाँ पाइए यहाँ क्या डालना है आपको मालूम नहीं है, उसके लिए मैंने शॉर्टकट की बना के रखी है। तो शॉर्टकट की यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पाइए ये देखिए एक कॉन्ट्रा, यहाँ मैंने लिखा है ये कॉन्ट्रा। तो उसके लिए आपको क्या सीखना है? डम द डेस्टिनी और डेबिट द डेस्टिनी। डेबिट आपको समझ में नहीं आएगा तो आप समझो डम द डेस्टिनी। तो आप डेस्टिनी मतलब ये है, ये आपका डेस्टिनी है, ये पूरा अलग अलग है, पर्टिकुलर डम द डेस्टिनी। जो भी पैसा अलग अलग जगह से आते हैं वहां पूरा यहाँ डम कर डालो। अलग अलग जगह से आते हैं यहाँ तो यहाँ पूरा डम करो, तो डम द डेस्टिनी मतलब कितना पैसा डम करना है, क्या डम करना है? डम द डेस्टिनी। डेस्टिनी में डम क्या करना है? हमको विड्रॉ किया है, डिपॉजिट किया है, क्या किया है? तो उसके लिए वापस हम यहाँ जाएंगे वो संबंध के लिए। देखो ये कैश विड्रॉल हुआ है, पैसा हमारे पास आया है, तो डम द डेस्टिनी। डेस्टिनी के अंदर हम जब भी वो डालते हैं पैसा, छोटे बच्चे थे तभी एक बॉक्स के अंदर जमा करते जाते थे, वो डम करते थे ऊपर से। तो ये ऊपर से डम करते, किसमें से डम करते हैं? अभी ये कैश डम करना है आपको, कैश आपके पास आया है तो डम द डेस्टिनी। तो डेस्टिनी हुआ कैश, और गया किस में से? गया HDFC बैंक में से। देखो HDFC बैंक बराबर है, HDFC बैंक सिलेक्ट करिए। तो ये हमारा डेस्टिनी है। तो आप गुड लक समझिए, गल्ला समझिए। तो गल्ला के अंदर हम पैसा डालते जाते हैं और उसमें बढ़ते जाते रहता है। तो यहाँ डम द डेस्टिनी, वो आपको याद रहे इसके लिए मैं डम द डेस्टिनी ऐसा वर्ड रखा है आपके लिए। ये देख लिए डी डम द डेस्टिनी, ये हमारा डेस्टिनी है। तो डेस्टिनी के अंदर पैसा बढ़ते जाते रहता है। तो ये कैश अकाउंट जो है वो उसके अंदर हमने कितना पैसा विड्रॉ किया? 10,000 रुपया। ये देखिए यहाँ कैश के नीचे लिखा है 1770। अभी हम 10,000 रुपया और डालेंगे एक गुड लक के अंदर गल्ला के अंदर और पैसा डालेंगे तो बढ़ेगा। कितना बढ़ता है आप देख लीजिए। तो यहाँ आप आइए, कौन सी बैंक से विड्रॉ कर रहे पैसा, तो यहाँ बैंक का नाम आ जाएगा HDFC बैंक करंट अकाउंट। देख लिए यहाँ 4,35,000 बैलेंस है। बैंक के नीचे देखिए 4,35,000। अभी हम क्या कर रहे हैं? 10,000 डाल रहे। क्या इफेक्ट हो रहा है वो देखिए जरा। 4,35,000 था, बराबर ध्यान रखिए, और 10,000
ए हुआ, कंट्रोल ए प्रेस करिए, 4,35,000 हो गया। 435 में से 10 माइनस हुआ तो बैंक में से विड्रॉ हुआ। देखिए यहाँ लिखा है विड्रॉ। विड्रॉ की सारी कॉलम के नीचे बैंक में रेड कॉलम डाला है। रेड मतलब नेगेटिव बैलेंस, मतलब कम हुआ हमारा पैसा, वो भी यहाँ कम हो रहा है। तो यहाँ 435 में से 10 माइनस करके 425 हो गया। तो यहाँ हमारा 1770 था, वो बढ़ के हमारा 11770 हो गया 10,000 डालने के बाद में। ठीक है, तो ये कैलसी खोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ आप नरेशन डालिए, आपको याद रहे करके। कैश विड्रॉल, एटीएम कैश विड्रॉल, एटीएम में जाके देखिए ये क्या था, एटीएम कैश विड्रॉल था। एटीएम कैश विड्रॉल लिखिए, सेव कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। आपको कुछ डाउट या सजेशन है तो कमेंट करिए, 1 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आगे अभी हम दूसरा एंट्री देखते हैं, बैंक कलेक्शंस। डिपॉजिट किया हमने, ये डिपॉजिट किस में हुआ, बैंक में हुआ, CD बैंक में हुआ डिपॉजिट। ठीक है, तो बैंक में डिपॉजिट हुआ, देखिए रेड नहीं है, दूसरा कलर है, तो उसका मतलब यहाँ डिपॉजिट हुआ, यहाँ भी डिपॉजिट है। दोनों तरीके से सीख सकते हो। कोई कोई बैंक में खाली माइनस साइन डालते हैं और रेड भी डालते हैं, तो माइनस साइन मतलब यहाँ बैंक में से कम होते जाते रहता है पैसा। यहाँ विड्रॉ जो हुआ तो उसका मतलब भी कम होते जाते रहता है। ठीक है, अभी यहाँ कैश डिपॉजिट, बैंक कलेक्शन, शाम तक हमने बिजनेस खोला और पैसा आया और वो दूसरे दिन जाके या सेम शाम को जाके हमने बैंक में डिपॉजिट किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डम द डेस्टिनी, याद रखिए किस में डिपॉजिट किया, HDFC बैंक में डिपॉजिट किया। तो यहाँ हमारा डम द डेस्टिनी क्या बन रहा है, HDFC में बन रहा है। तो यहाँ हमारा गल्ला जो है, गुड लक जो है, वो HDFC हुआ। तो HDFC में जाके यहाँ डिपॉजिट किया हमने। तो देखिए यहाँ डिपॉजिट यहाँ 4,25,000 है बराबर बैलेंस। अभी ये बात डालने के बाद में कैश डिपॉजिट किया है ना, तो डालने के बाद में 25,000 क्या होता है, आप देखिए कितना है 25,000। देखिए ये 25,000, यहाँ है 11,770, तो यहाँ है 25,000। बराबर ध्यान रखिए दोनों जगह 25,000। मैं ही यहाँ एंटर मारता हूँ, ये देखिए 11,000 की जगह यहाँ 13,000 आ गया। यहाँ वार्निंग देखिए, नेगेटिव कैश 13,320 आया आपको, 13,230 आया आपको, यहाँ नेगेटिव बैलेंस आ गया आपका। मतलब आपने कैश नेगेटिव में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। आपके जेब में 100 रुपया है तो 200 रुपया कैसे खर्च सकते हो, नहीं खर्च सकते हो ना। इतना जेब में है उतने खर्च सकते हो, तो इसमें ज्यादा कैसे हो गया। रीजन ये हो सकता है कि कैशियर ने अभी जो पैसा हमको 8 दिन तक आया है, या जो भी कैश की एक रिसीट हुई है कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, वो एंट्री यहाँ डाली हुई नहीं है। इसके लिए ये नेगेटिव बैलेंस से दिखाते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ 25,000 बढ़ गया, यहाँ पहले था 4,25,000, अभी यहाँ बढ़ गया क्योंकि HDFC बैंक में बैलेंस हमारे बढ़ गई। अभी नेगेटिव बैलेंस का यहाँ आपको वार्निंग दिखा रहा है, टैली एंट्री करने देंगे आपको। एंटर मारिए, एंटर मारिए और एक एंटर मारिए। यहाँ जो 13,230 क्रेडिट रेड मार्क से लिखा है, रेड मार्क का मतलब आपका माइनस हुआ, वो क्रेडिट मत समझिए, अभी आपको समझ में नहीं आता है। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, SSC वाले है, तो अभी बाद में आपको मैं सिखाऊंगा डिटेल में, वो विस्तार से आपके मगज में बराबर फिट हो जाएगा वो। ठीक है, अभी यहाँ लिखिए, आप आगे जाइए, तो आगे आप यहाँ जाइए, क्या ये कैश डिपॉजिट बिजनेस कलेक्शन। आप एक्सेल में से भी जा सकते हो, ये देखिए मैंने एक्सेल भी आपके लिए खोल के रखा था, वो एक्सेल में से भी जा सकते हो। कैश डिपॉजिट यहाँ से भी जा सकते हो, 25,000। तो ये एक्सेल में आता है, उस टाइप का आपको PDF में भी आ जाएगा। डायरेक्टली बैंक में खोल के भी ट्रांजेक्शन देख सकते हो और एंट्री मार सकते हो, या तो PDF में डाउनलोड करके ही ज्यादातर अच्छा रहता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा कौन सा है, कौन सा लास्ट किया हमने एंट्री, 25,000 कलेक्शन वाला। अभी उसके बाद में हम एंट्री करते हैं IMPS, ट्रांसफर टू ICICI बैंक। IMPS मतलब क्या, ये टर्मिनोलॉजी सीखने के लिए आप बैंक में जाइए, यहाँ लिखिए IMPS, एंटर मारिए। ये देखिए IMPS का मीनिंग ये आ गया। ये पूरा देखिए, मैं आपके लिए, आप चाहिए तो मोर कमेंट में लिखेंगे कि आपको पूरा मुझे बैंक का टर्मिनोलॉजी समझना है। देखिए पेमेंट सिस्टम, इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी, इंटरेस्ट रेट्स, अकाउंट टाइप, है पूरा बहुत डिटेल में है वो। उसके लिए एक आधा पौना घंटे का और वीडियो बनेगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिए, तो उसके लिए भी विस्तार में पूरा बैंकिंग आपको समझ में आ जाएगा डिटेल में। वो उसके लिए आप लिखिए, मैं बना दूंगा वीडियो के जरिए से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आपको जितनी जरूरत है उतना सीखिए। IMPS में मीनिंग क्या दिखा रहा है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS। ये 24/7 इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सर्विस, मैक्सिमम 5 लाख ट्रांसफर हम कर सकते हैं। IMPS इमीडिएटली किसी को पैसा की जरूरत है 12 बजे रात का, 10 बजे, 11 बजे, संडे को, तो उस टाइम बिजनेस NEFT की जगह IMPS यूज करते हैं, तो वो ट्रांसफर पैसा हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ कितना पैसा है वो देखिए, हम डालते हैं, यहाँ आ जाते हैं इधर वापस। IMPS कहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, कितना था IMPS ट्रांसफर टू ICICI बैंक, ये हमारी बैंक ही है। देखिए IMPS ट्रांसफर, हमारी दूसरी बैंक में पैसा कम पड़ा, कोई चेक
हम इश्यू कर चुके थे, तो बैंक वाले ने फोन किया, या तो हमको मालूम पड़ा इमीडिएटली, तो इमीडिएटली IMP से ट्रांसफर करो, तो पैसा रुक नहीं पाएगा और हमारा क्लियर हो जाएगा पेमेंट। इसके लिए यहाँ IMPS डालिए, तो यहाँ 12,000 रुपया, देखो HDFC में से कम हुआ वो 12,000 रुपया। तो ये भी हमारे बैंक टू बैंक ट्रांसफर है, इसको भी बैंक टू बैंक ट्रांसफर, कैश टू कैश ट्रांसफर, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, ये पूरा एक पॉकेट में से दूसरा पॉकेट दोनों हमारा ही है। तो इसके लिए कॉन्ट्रा यूज करना है, कॉन्ट्रा ऑलरेडी ओपन है, आगे बढ़िए। ये हम क्या कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, किसमें डिपॉजिट कर रहे हैं देखिए, किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं देखिए, यहाँ HDFC में से लाल लिखा है, विड्रॉल लिखा है, DW डोनाल्ड वॉशिंगटन, रेड यहाँ HDFC में कम हुआ, ICICI में ज्यादा हुआ, तो यहाँ मतलब कम हो रहा है बराबर। तो ये कॉन्ट्रा के अंदर डम द डेस्टिनेशन क्या बना, डम द डेस्टिनेशन हमारा ICICI बैंक बना, क्यों वहां डंप हो रहा है, वहां बढ़ रहा है पैसा, ठीक है। तो गुड लक में हम पैसा डाल रहे हैं, तो ये गुड लक हमारा ICICI को हुआ। तो यहाँ आप ICICI जाइए, ICICI बैंक का लेजर हमने ओपन नहीं किया है अभी तक, क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ICICI बैंक करंट अकाउंट डालेंगे हम और एंटर मारिए, करंट अकाउंट बैंक अकाउंट में ही जाएगा। मैं डिफॉल्ट टेली ने ग्रुप दे चुके हूँ, आपको समझा चुका हूँ, यहाँ कुछ डालने की जरूरत नहीं है फिलहाल, कंट्रोल A मारिए। अब यहाँ ICICI बैंक में देखिए, उसके सामने कुछ भी नीचे बैलेंस नहीं आया, क्योंकि अभी तक ना ओपनिंग बैलेंस डाला है हमने, ना कुछ ट्रांजेक्शन आया है, इसके लिए यहाँ नीचे कुछ बैलेंस दिखा नहीं रहे हैं। ये करंट बैलेंस के सामने देखिए, यहाँ नीचे की बाजू में नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अभी IMPS के जरिए से कितना हुआ, 12,000 रुपया। HDFC बैंक डालिए, ये 4,50,000 देखिए, यहाँ करंट बैलेंस HDFC बैंक में है, हम यहाँ कम कर रहे हैं, अभी कितना कम कर रहे हैं IMPS में, 12,000 रुपया, 12,000 रुपीज। मैं एंटर मारने से पहले यहाँ आपको चाहिए तो कैलकुलेशन बना के रखते हैं, 4,50,000, कैलसी खोला कंट्रोल N से, 4,50,000 माइनस 12,000 करिए, कितना बना, तो 4,38,000 आ जाना चाहिए। वापिस यहाँ क्लिक करिए, एंटर मारिए, कंट्रोल A मारिए, 4,38,000 देखिए यहाँ आया, तो क्रॉस चेक हो गया, तो आमने सामने यहाँ कम हो गया, यहाँ बढ़ गया, यह देखिए ICICI बैंक के नीचे की साइड में बढ़ गया, 12,000 रुपया हुआ, पहले कुछ भी नहीं था, अभी 12,000 रुपया डाला, डंप किया, डम द डेस्टिनी, डंप किया तो आ गया वो। अभी कंट्रोल A 2 बार दबाइए, अभी मेन मेनू में हम आ गए, एंटर मारिए, कंट्रोल A, यहाँ नरेशन में लिख डालिए क्या लिखना है आपको, क्या आपको ध्यान रहे, ये IMPS ट्रांसफर ICICI बैंक, IMPS ट्रांसफर ICICI बैंक। हमारी मल्टीपल बैंक से अगर एक ही बैंक में डिपॉजिट किया तो कैसे एंट्री टेली में किया जाता है, सिर्फ 5 घंटे का पूरा टेली प्राइम मास्टरी, और वो भी लेटेस्ट GST रेट 22 सितंबर 2025 प्लस टेली प्राइम रिलीज 2025 के साथ कंप्लीट कोर्स इंक्लूडिंग इन्वेंट्री ऑल इन वन प्रैक्टिकल कोर्स को मैंने 57 मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी हम टेली में एक नया पॉइंट सीखेंगे, एक ही बैंक में बहुत सारे बैंक से और कैश से पैसा आया है ICICI बैंक में, तो उसकी एंट्री कैसे डालेंगे वो सीखिए। ये देखिए इसके अंदर लिखा है फंड डिपॉजिटेड फ्रॉम मल्टी बैंक SBI HDFC OD एंड कैश टू ए सिंगल डेस्टिनेशन अकाउंट ICICI बैंक, तो कैसे करेंगे वो, तो ये भी जानेंगे और साथ साथ में वो भी करेंगे कि एक ही बैंक में तो ट्रांसफर किया ही हमने, लेकिन ये देखिए इसके साथ साथ में उसका ऑल्टरेशन भी सीखेंगे। तो हम टेली में जाएंगे, पहले ऑल्टरेशन में डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर HDFC, ये देखिए ये कौन सा ट्रांजेक्शन हम ऑल्टर करेंगे, समझो कि हम ये ट्रांजेक्शन ऑल्टर करेंगे, ये 12,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो डम द डेस्टिनी, तो डेस्टिनी में ICICI बैंक में डेबिट द डेस्टिनी, डम द डेस्टिनी, तो ICICI बैंक में ये पैसा सारा आया, कितना आया, HDFC बैंक से 12,000 रुपया आया। हमको इस हिसाब से नहीं चाहिए, हम अलग अलग बैंक से भी और एक ट्रांसफर करना है, तो कैसे करें, तो देखिए इसमें दिया हुआ है HDFC का बैंक को हमने डाल दिया है ऑलरेडी, तो अभी डालेंगे SBI करंट अकाउंट। अभी ये देखिए हम आए हैं वो अकाउंटिंग वाउचर ऑल्टर स्क्रीन में आए हैं, इसके लिए हम ऑल्टर कर सकते हैं और मल्टी बैंक का पॉइंट भी आपको जानने मिल जाएगा। दोनों बात, SBI करंट अकाउंट कितना, 12,000 रुपया, SBI बैंक नहीं है तो हम क्रिएट करेंगे, SBI करंट अकाउंट जाएगा बैंक के अंदर, कंट्रोल A मारिए, कितना ट्रांसफर हो रहा है पैसा, 10,000 रुपया, कंट्रोल A माइनस दिखा रहा है फिगर, क्योंकि अभी तक हमने SBI में जो ओपनिंग बैलेंस है वो डाला नहीं है, या तो उसका डिपोजिट डाला नहीं है, और HDFC करंट अकाउंट का 12,000 हमने डाल दिया है। अभी OD का देखेंगे, HDFC बैंक OD हमने क्रिएट नहीं किया है, तो नया लेजर यहाँ क्रिएट करेंगे, OD जाएगा, OD में यहाँ OD टाइप करिए, बाय डिफॉल्ट टेली ने OD ग्रुप दे दिया है तो वही OD हम सिलेक्ट करेंगे। लायबिलिटी है, कंट्रोल A मारिए, कितना पैसा है, 18,000 रुपया है, कंट्रोल A मारिए। अभी और कौन सा है, देखिए यहाँ नेगेटिव बैलेंस आया है, HDFC बैंक OD है, AD में तो माइनस बैलेंस ही आना चाहिए जनरली, तो 10 लाख की हमारी लिमिट है, उसमें से अभी हमने 1,80,000 नहीं, खाली 18,000 यूज किया है, 18,000 ही रखिए यहाँ, तो 18,000 रुपीज उसका माइनस आया है। SBI करंट अकाउंट में हम एक काम करते हैं,
यहाँ जाके कुछ ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं, वो तो हमारा करंट अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस समझो कि यहाँ 1 लाख का डाल देते हैं, ये तो हमारा करंट अकाउंट है, तो उसमें नेगेटिव बैलेंस जनरली नहीं होना चाहिए। देखिए तो ये निकल गया, 10,000 हो गया। ओडी में तो नेगेटिव बैलेंस हो सकता है क्योंकि हमारी लोन चल रही है उधर। और तीसरा क्या है, कैश। कैश भी हमने ICICI में डाला 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज कैश भी डाला। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है क्योंकि उसमें भी चलो हम कैश में कुछ ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, डालना है तो यहाँ डालिए 50,000 रुपया। कंट्रोल प्लस एंटर करके हम उधर आए, देखिए तो अभी यहाँ प्लस बैलेंस हो गया 9,000 रुपीज। अभी देखिए ये इसमें आप क्या सीखे, आप कॉमन एरर में लिखेंगे IMPS ट्रांसफर तो हुआ ही हुआ, बराबर है, लेकिन क्या सीखे, सीखे ये है। तो ये पॉइंट पहले कॉपी पेस्ट कर डालते हैं, फिर मैं समझाता हूँ आपको। देखिए इसके अंदर आप ये सीखे कि फंड डिपोजिटेड फ्रॉम मल्टी बैंक, मतलब ये मल्टी बैंक से यहाँ डंप हुआ, डिपोजिटेड हुआ, यहाँ कहाँ ICICI बैंक करंट अकाउंट के अंदर, मतलब अलग अलग जगह से। हमारा ICICI बैंक में से क्लियरेंस ज्यादा होने वाला था तो इमीडिएटली हमको एक चेक क्लियरेंस लिए आने वाला था, इसके लिए इमीडिएटली हमने अलग अलग बैंक में जो बैलेंस पड़ा हुआ था वो हिसाब से हमने जरूरत था उस हिसाब से डाल दिया, और लास्ट में कम पड़ा तो हमने कैसे डाल दिया। ठीक है, जो भी है वो हिसाब से डाला। तो वो पॉइंट हमने यहाँ 2 सीखे, ये क्या, हाउ टू ऑल्टर द ट्रांजेक्शन, एनी ट्रांजेक्शन सेम वे वी कैन ऑल्टर इट। ठीक है, और ये मल्टी बैंक में से सिंगल बैंक में कैसे डिपोजिट करे वो सेव करिए, यहाँ खत्म हो गया। फ्री लाइव कंप्लीट टैली प्राइम विथ इन्वेंट्री एंड सितंबर 2025 GST कोर्स completely free, plus real time doubt solving with my lab tips and tricks, बिना डेबिट क्रेडिट टेंशन, reaching 2000 सब्सक्राइबर्स in my channel। कमेंट करो फ्री लाइव टैली।